बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ आइडेंटिटीज ड्राइव करेंगे। तो आइए बात करते हैं आइडेंटिटीज की। जिन आइडेंटिटीज को ड्राइव करने में जा रहा हूं उन्हें हम कहते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम की बेस पर ड्राइव की जाती हैं। ये आइडेंटिटीज क्या है और इनकी डेरिवेशन क्या है, यही है हमारा टॉपिक इस लेक्चर के अंदर। फर्स्ट वन, पहली पाइथागोरियन आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप सोच रहे होंगे ये आइडेंटिटी तो हमने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई पता नहीं कौन सी आइडेंटिटीज लाने जा रहा हूं। नहीं, वही पुरानी आइडेंटिटीज हैं जो आप मैट्रिक में भी डिस्कस कर चुके होंगे। नंबर 2, जी एक और आइडेंटिटी जिसका यूज आपने किया होगा जी, वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरी तो अब सबको याद आ गई होगी जी, वो है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, ये कहलाती हैं आइडेंटिटीज, यानी ये किसी भी एंगल वैल्यूज के लिए ट्रू हैं। इस वजह से इन्हें आइडेंटिटीज कहा जाता है। हमने सीखना है इनका प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले फर्स्ट वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इन तीन आइडेंटिटीज को पाइथागोरियन आइडेंटिटीज कहा जाता है, इस वजह से कि ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस करती हैं। इनका प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम की मदद से होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम का ताल्लुक किस ट्रायंगल के साथ है? जी, पाइथागोरस थ्योरम का ताल्लुक है राइट ट्रायंगल के साथ, यानी एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट हो यानी 90 डिग्रीज हो। कंसिडर, इसका प्रूफ जो है उसके लिए हमें कंसिडर करनी होगी एक राइट ट्रायंगल। कंसिडर अ राइट ट्रायंगल ABC। ABC उसका नाम रख दिया हमने। एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक राइट ट्रायंगल, ये है इसका राइट एंगल। अब राइट एंगल के अपोजिट साइड, जैसा कि हम कई दफा पहले बात कर चुके, राइट एंगल के अपोजिट साइड होगा हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम ये एंगल कंसीडर करेंगे तो इस एंगल के रेफरेंस से अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड होगी बेस। हमने नाम दिया है इस ट्रायंगल को ABC का। यह है हमारा एंगल थीटा कि जिसकी बेस पर हम ये सारी कहानी चला रहे हैं। ये हमारे पास तीनों साइड्स। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जी, पाइथागोरस थ्योरम, एज पाइथागोरस थ्योरम इज पाइथागोरस थ्योरम है हमारा जी, शाबाश जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यह है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब इस थ्योरम को बुनियाद बनाकर हमने ये फर्स्ट आइडेंटिटी ड्राइव करनी है। आप जरा सोचें कि हमें क्या हमारी मंजिल है, क्या बनाना है। हमें राइट साइड पर चाहिए 1, यहां पर हमें चाहिए 1। क्या करना चाहिए कि यहां पर आ जाए 1? या दूसरे तरीकेकार सोचने का, वो ये है कि हमें साइन स्क्वायर थीटा और कोसाइन स्क्वायर थीटा चाहिए लेफ्ट साइड पर, दरम्यान में प्लस, यानी यहां पर हमें बनाना है साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहां पर है पी स्क्वायर, आप सिर्फ समझ लें कि यहां पर पी है। अगर मुझे यहां पर साइन थीटा बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? साइन थीटा होता क्या है किसी राइट ट्रायंगल के अंदर? जी, साइन सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, यहां पर P मौजूद है। अगर मैं h स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, P स्क्वायर मौजूद है, h स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो P ओवर H बन जाएगा साइन थीटा, स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। इसी तरह यहां पर अगर h से हम डिवाइड करेंगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा कोसाइन। पहले मैंने आपको ज्यादा आसान अंदाज में बता दिया था कि राइट साइड पर अगर आपको 1 चाहिए तो आप h स्क्वायर से डिवाइड कर दें। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय h स्क्वायर, p स्क्वायर ओवर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर h स्क्वायर। जी, राइट साइड पर क्या हुआ? शाबाश, राइट साइड पर तो आ गया 1। p स्क्वायर ओवर h स्क्वायर, p ओवर h इनफैक्ट क्या है? मैं पहले इस तरह से लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। p ओवर h का होल स्क्वायर प्लस b ओवर h, चूंकि दोनों पर स्क्वायर है सो आप ये होल स्क्वायर के तौर पर लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया? पीपल हैव, तो पीपल हैव से पहला वर्ड सम, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर अटैच हो गया, प्लस ब्राउन हेयर यानी करली ब्राउन हेयर कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला प्रूफ मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स, यहां से ही ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से ही हम डेविएट अगर कर जाएं, इधर आने की बजाय दूसरी तरफ निकल जाएं, तो हम दूसरा और तीसरा प्रूफ बना सकते हैं। अब दूसरा और तीसरा प्रूफ हमारा क्या है? दूसरा प्रूफ है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जी जरा सोच लें। हमें यहां पर बनाना है सीकेंट, यानी मैं इसी प्रूफ को अगर कंटिन्यू करूं इसी अंदाज में, सेकंड प्रूफ हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। वही दोबारा बात, कंसिडर राइट ट्रायंगल ABC ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, चूंकि ये थीटा है, ये ABC ट्रायंगल। हमें यहां पर सीकेंट स्क्वायर बनाना है पाइथागोरस थ्योरम के बाद, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जी, मुझे बनाना है यहां पर सीकेंट। स्टूडेंट, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? शाबाश, कोसाइन का। और कोसाइन क्या है? इनफैक्ट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कोसाइन है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। यहां पर बनाना है सीकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी मुझे b से डिवाइड कर देना चाहिए, b स्क्वायर से बोथ साइड्स पर। डिवाइड बोथ साइड्स बाय b स्क्वायर, यह आ गया h स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। अब ये h ओवर b, ये तो हो गया सीकेंट, तो स्क्वायर है तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर। p ओवर b, परपेंडिकुलर ओवर बेस, प्रॉपर ब्रशिंग क्या है? टेंजेंट, तो ये आ गया टेंजेंट
स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप इसे 1 प्लस टेनेट स्क्वायर थीटा लिखें या टेनेट स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक ही बात है। ये हमारा दूसरा प्रूफ भी कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रूफ मैं करूं? नहीं, तीसरा प्रूफ आप खुद कीजिएगा। मैं अब आपको इन तीनों आइडेंटिटीज की वेरिएशंस और इनका यूज समझाने जा रहा हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं इन आइडेंटिटीज की वेरिएशन। फर्स्ट आइडेंटिटी कंसिडर करते हैं। इसकी एक वेरिएशन जरा गौर कीजिए, यानी इसकी शक्ल बदलनी है हमने। हम यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया? मैंने साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बना लिया। यहां से साइन थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या होगी? जी शाबाश, हम लेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पर, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट। और जब स्क्वायर रूट हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा? प्लस माइनस। इसी पैटर्न पर आप कोसाइन स्क्वायर थीटा को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोसाइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट। ये इसकी आगे वेरिएशंस। इसकी वेरिएशंस क्या होंगी? जी, इसकी एक वेरिएशन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको उठा के लेफ्ट साइड पर ले आए, एक वेरिएशन। दूसरी वेरिएशन, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो होगी 1 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो तो यहां से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह यहां पर स्क्वायर रूट अप्लाई करके आप सीकेंट थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यह होगी इसकी फोर्थ वेरिएशन। इसी अंदाज में तीसरी आइडेंटिटी की वेरिएशंस आप खुद बनाइएगा। ये वेरिएशंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारी एक्सरसाइज 9.2 के अंदर और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएशंस। एक एमसीक्यू आपके साथ स्टूडेंट डिस्कस करना चाहूंगा फर्स्ट आइडेंटिटी से रेलेवेंट। फर्स्ट आइडेंटिटी आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको एमसीक्यू आ जाता है एग्जाम में कुछ इस तरह से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस। नंबर 1 ए ऑप्शन कहना चाहिए 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज -1 and option D is none of these. ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स फौरन पहला ऑप्शन 1 टिक कर देते हैं। जबरदस्त। ये गलत है। क्यों गलत है? हमने असल में समझा ही नहीं है इस आइडेंटिटी को। स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी और ये दोनों आइडेंटिटीज सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ट्रू हैं जब यहां पर एंगल वैल्यू सेम हो। यहां पर एंगल वैल्यू सेम हो, यहां पर भी थीटा, यहां पर भी थीटा, यहां पर भी 45 डिग्रीज हो, यहां पर भी 45 डिग्रीज हो, इक्वल टू 1 होगा। यहां पर भी 90, यहां पर भी 90, यहां पर भी 1 लाख डिग्रीज, यहां पर भी 1 लाख डिग्रीज, यानी एंगल वैल्यू सेम हो। मैं तो अक्सर ये याद करवाने के लिए इन आइडेंटिटीज को इस तरह से भी लिखता हूं, साइन स्क्वायर टीपू प्लस कोसाइन स्क्वायर टीपू इज इक्वल टू 1। थीटा फारिग
याद आपने वैसे ही रखना है। ये कॉन्सेप्ट है साइन स्क्वायर टीपू प्लस कोसाइन स्क्वायर टीपू इज इक्वल टू 1, यानी दोनों जगहों पर अगर टीपू ही होगा तो आंसर 1 होगा। यहां पर दोनों जगहों पर अगर टीपू होगा तो ये आइडेंटिटी ट्रू होगी। यहां पर भी दोनों जगहों पर अगर टीपू होगा तो आइडेंटिटी ट्रू होगी। फायदा क्या है, एक और एमसीक्यू, ये तो गलत है, ये फर्स्ट ऑप्शन बेसिकली आप सोचेंगे ये नहीं होगा। यहां पर ऑप्शन अल्फा और बीटा अगर होंगे डिफरेंट तो फिर तो होगा नन ऑफ दीज। और अगर वो लिख दे साथ इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों सेम हो गए, दोनों टीपू हो गए, तो फिर हमारे पास आंसर 1 आएगा। लेकिन फिलहाल ये कंडीशन हमें गिवन नहीं थी, हमें नहीं मालूम अल्फा और बीटा क्या है, सो हम नन ऑफ दीज टिक करेंगे। एक और एमसीक्यू कॉमनली पूछ लिया जाता है, वो है साइन स्क्वायर 200 डिग्रीज प्लस कोसाइन स्क्वायर 200 डिग्रीज, यानी ऐसा एमसीक्यू। और यहां पर भी 4 ऑप्शंस 1, 2 और 3 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब आप असल में क्या करेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, साइन 200 की वैल्यू, कोसाइन 200 की वैल्यू, स्क्वायर लेंगे, उन्हें ऐड करने बैठ जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि जब साइन और कोसाइन के स्क्वायर्स हों, दरमियान में प्लस हो, एंगल बिल्कुल सेम हो, दोनों जगहों पर देखें टीपू टीपू, टीपू का मतलब सिमिलैरिटी दोनों जगहों पर, जब दोनों एंगल सेम हो तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर 1 है। दिस इज करेक्ट। ये आपको इस तरह से सोचना है। स्टूडेंट्स, इस तरह के एमसीक्यूज की आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह हम पाइथागोरन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।